आइए हम सरकार 1 फरवरी को बजट 2025-26 जो है पेश किया जाना है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन उस बजट को संसद में, लोकसभा में पेश करेंगी और ये पहली बार भारत में होगा जब हमारा बजट 50 लाख करोड़ से अधिक होगा, क्योंकि जो पिछला बजट था वो 48,20,000 करोड़ का था। तो ये बजट जो है पहली बार भारत का बजट 50 लाख करोड़ को पार करेगा। लेकिन 1952 में $1 की कीमत जो है 4 रुपीज़ 76 पैसे, मतलब 5 रुपये से नीचे, बिलो 5 रुपीज़ था $1 की कीमत। तो इसका अर्थ है कि आज जब डॉलर 90 रुपीज़ को टच करने वाला है तो डॉलर की कीमत की तुलना में रुपया 15 टाइम्स 15 गुना नीचे जा चुका है। तो यदि हम उन अर्थों में देखें तो हमारा बजट तो 50 लाख करोड़ का है, लेकिन डॉलर के टर्म्स में देखें तो हमारा बजट जो है 3 लाख करोड़ से कुछ अधिक होगा। लगातार हर बीते साल के साथ हमारा रुपया नीचे जा रहा है। तो ये बजट जो 50 लाख करोड़ से ऊपर होगा, फिर भी आप देखें कि बजट को लेके उस तरह से इंतज़ार नहीं रहता अब देश में। पहले बजट से पहले सारा देश का जो बिजनेस क्लास है, जो भी कॉमन मैन है, वो सारे लगभग इंतज़ार करते थे कि इस बार बजट के बाद जो हम फैसले करेंगे, बिजनेस करेंगे, ख़रीदारी करेंगे। अब जीएसटी कानून के आने के बाद जो है देश में बिकने वाली कोई भी वस्तु हो एक्सेप्ट पेट्रोल और लीकर, सभी वस्तुओं की कीमत जीएसटी काउंसिल तय करती है और जीएसटी काउंसिल की मंजूरी लेकर ही उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है, टैक्स रेट घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो आज बजट में सरकार जो भी प्रपोजल लाती है उसका देश में बिकने वाली वस्तुओं को उसकी कीमत पे कोई असर नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें जो हैं अब जीएसटी के दायरे में आ गई। अब जो है सरकार जो बजट में फ़र्क क्या रहता है, जो डायरेक्ट टैक्स है उस पे, डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स स्लैब को लेके बजट का जो इंतजार रहता है, मुख्य रूप से आप देखिए कि अब जो बजट है वो इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंज सरकार कर रही है, इसको लेके बजट में इंतजार रहता है। वैसे ही वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर को लेके जो है बजट में लोग इंतजार करते हैं। इनकम टैक्स हम जानते हैं कि हम सभी लोग जो भी इनकम करते हैं, चाहे हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो उससे जो हमारा इनकम, जो भी हमने उसे प्रॉफिट लिया वो हमारा एक पर्सनल इनकम हो गया। उस पर हम हर व्यक्ति, चाहे वो देश का पहले नंबर का अरबपति हो या वो जो है कॉमन इनकम टैक्स पेयर हो, किसी भी रूप में हम जो भी इनकम करते हैं उस इनकम पे हम देते हैं। वैसे ही वेल्थ टैक्स हम देते हैं। ऐसे ही कॉरपोरेट हाउसेज जो भी बिजनेस कर रहे, जो भी बिजनेस हाउस है वह अपने बिजनेस के टोटल नेट प्रॉफिट पे जो टैक्स देती है वो कॉरपोरेट टैक्स हो जाता है। डिविडेंड पे जो है स्टेक होल्डर्स टैक्स देते हैं। इसके अलावा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उस पे भी टैक्स कंपनीज देती है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है वो कंपनी अपनी नई योजनाओं के लिए, भविष्य की बात को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में कंपनी के एक्सपेंशन के लिए जो प्रॉफिट जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, वो जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहलाता है। तो ये सब डायरेक्ट टैक्स है। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स जो है बजट में दूसरा टैक्स का एरिया है। डायरेक्ट टैक्स की भागीदारी, ये अच्छी बात है, भारत में लगातार बढ़ रही है और अब बजट में डायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी 56% से अधिक हो चुका है, मतलब अप्रॉक्स 57% डायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी है और 43% इनडायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी। इनडायरेक्ट टैक्स में जो सबसे बड़ा टैक्स है सरकार को मिलता है वो है जीएसटी से। अब हम जानते हैं कि सभी तरह के जो वैट, सर्विस टैक्स, सभी टैक्स को ख़त्म करके जो है जीएसटी एक कॉमन टैक्स है जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों, और जीएसटी में जो भी अमाउंट कलेक्ट किया जाता है वह राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में डिवाइड होता है। दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो दूसरा महत्वपूर्ण मद है वो है एक्साइज ड्यूटी। देश में जो उत्पाद कर इसको कहते हैं कि एक्सेप्ट लीकर, शराब को छोड़ के अन्य सभी वस्तुओं के उत्पादन पे जहाँ भी प्रोडक्शन सेंटर है, कंपनीज कहिए या वो स्मॉल यूनिट है, वह जो टैक्स देती है वो एक्साइज ड्यूटी है। ऐसे ही बाहर से हम कुछ भी भारत में ला रहे हैं तो हम कस्टम ड्यूटी देते हैं।
फिर इनडायरेक्ट टैक्स में एक और मद होता है स्टाम्प ड्यूटी। वैसे स्टाम्प ड्यूटी का तो ज़्यादातर हिस्सा राज्यों को मिलता है, लेकिन जो है फिर भी केंद्र सरकार की भी इससे कुछ आय होती है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी को सरकार बदल सकती है, एक्साइज ड्यूटी को सरकार बदल सकती है। तो बजट में मुख्य रूप से एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स स्लैब को लेके जो है लोगों को इसका इंतज़ार रहता है। जो हमारा ये बजट 48 लाख करोड़ है कहने को है, लेकिन उसका 24% जो कंपोनेंट है वो सरकार इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च करते। इसका अर्थ है कि हम बजट का 1/4 हिस्सा जो है हम केवल पिछले लिए गए उधार के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को चुकाने में लगाते हैं। तो इसका अर्थ है कि लगातार इंटरेस्ट पेमेंट हमारी बजट का सबसे बड़ा हिस्सा डेवलपमेंट नहीं है, बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है इंटरेस्ट पेमेंट है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बजट का कंपोनेंट है वो है डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 6 लाख करोड़ से अधिक, 6,22,000 जो है डिफेंस बजट था इस बार 2024-25 में, इसके बढ़ के 7 लाख करोड़ के ऊपर जाने के चांसेस हैं। वर्तमान में ऑलरेडी डिफेंस का जो हिस्सेदारी है डिफेंस बजट का वो 13%, 12.9% है एग्जैक्ट। तो 13% के करीब जो है हमारे बजट में डिफेंस बजट है। तो इस तरह से यदि हम इन दोनों को जोड़ लें तो बजट का आधा हिस्सा डिफेंस बजट और इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। इसका अर्थ है कि बजट में वेलफेयर स्कीम्स के लिए और भारत सरकार बाकी अपने सारे डिपार्टमेंट्स के खर्चों के लिए जो है उधारी पे डिपेंड करते हैं। यही कारण है कि आप देखिए कि 2024-25 में जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट था वो अनुमानित है 32 लाख करोड़ से ऊपर, जबकि बजट है 48 लाख करोड़ से ऊपर। तो इसका अर्थ है कि सरकार जो है 14 लाख करोड़ रुपये जो है उधारी के रूप में सरकार इकट्ठा करेगी और बाकी पैसे जो हैं सरकार अपने जैसे अदर इनकम से इकट्ठा करेगी। तो 48 लाख करोड़ के अगेंस्ट जो रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो सिर्फ 32 लाख करोड़ है और बाकी पैसे जो हैं उधारी से और अन्य जो इनकम है उससे इकट्ठे किए जाएंगे। तो बजट जो अब 2025-26 का आने जा रहा है उसको लेके मुख्य बातें यही रहनी है कि बजट 50 लाख करोड़ के ऊपर होगा, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ के जो है वो 25% के ऊपर चला जाएगा, डिफेंस बजट की हिस्सेदारी 14% के आसपास होनी है। तो देश के कुल बजट का 50% के करीब इंटरेस्ट पेमेंट और डिफेंस बजट में जाना है और हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट जो 32 लाख करोड़ से बढ़ के अनुमानित है कि इस बार 35 लाख करोड़ के ऊपर होगा। फिर भी 50 लाख करोड़ के बजट में सरकार को अपने बजट के खर्चों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पे उधारी लेनी पड़ेगी। तो लगातार हर बजट के साथ हमारे देश के ऊपर जो उधारी बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि इंटरेस्ट पेमेंट भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। थैंक यू।